गीत गाएंगे। थ्री 138 गीत संख्या 138। हेमी विश्वासुग परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को क्रूस पर बलि हो लो बहाए पाप हमारा धोने को, पाप हमारा धोने को। बलिदान पूर्ण प्रेम ईश्वर का भेजा अपने पुत्र यीशु को। बलिदान पूर्ण प्रेम ईश्वर का भेजा अपने पुत्र यीशु को। इसलिए जग से प्रेम करता है कारण उसके श्रेष्ठ जो। इसलिए जग से प्रेम करता है कारण उसके श्रेष्ठ जो, कारण उसके श्रेष्ठ जो। हेमी विश्वास परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को क्रूस पर बलि हो लो बहाए पाप हमारा धोने को, पाप हमारा धोने को। सनातन प्रेम से प्रेम जो किया प्रमाण दिया क्रूस पर प्राण देके। सनातन प्रेम से प्रेम जो किया प्रमाण दिया क्रूस पर प्राण देके। लहू बहाया और प्रायश्चित किया पाप संसार का धोने को। लहू बहाया और प्रायश्चित किया पाप संसार का धोने को, पाप संसार का धोने को। प्रेमी विश्वास परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को क्रूस पर बलि हो लो बहाए पाप हमारा धोने को, पाप हमारा धोने को। प्रेम में छिपी जो विश्वास योग्यता प्रगट किया तुझी तुझ जन पर। प्रेम में छिपी जो विश्वास योग्यता प्रगट की तुझ पापी जन पर। पाप स्वीकार करके निकट जब आते क्षमा देता उन सबको। पाप स्वीकार करके निकट जब आते क्षमा देता उन सबको, क्षमा देता उन सबको। प्रेमी विश्वास परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को क्रूस पर बलि हो लो बहाए पाप हमारा धोने को, पाप हमारा धोने को।
महान प्रेम जो हमने चखा, मीरा के योग्य हम हो। तेरा महान प्रेम जो हमने चखा, मीरा के योग्य हम हो। मीरा के योग्य हम हो। प्रेमी विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को। प्रेमी विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को। उस पर बलि हो लहू बहाए, पापा मारा धोने को। पापा मारा धोने को। स्तुति करते हैं महान प्रभु की, आत्मा प्राण शरीर देकर। स्तुति करते हैं महान प्रभु की, आत्मा प्राण शरीर देकर। हल्लेलुया स्तुति हो प्रभु की, युगानुयुग स्तुति हो। हल्लेलुया स्तुति हो प्रभु की, युगानुयुग स्तुति हो। युगानुयुग स्तुति हो। प्रेमी विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को। प्रेमी विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता दिया अपने पुत्र को। उस पर बलि हो लहू बहाए, पापा मारा धोने को। पापा मारा धोने को। गीत संख्या 308। अनुग्रह का समय अब है। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का सारे संसार को प्रकट करो। आत्मा की हानि उठाओ यदि, सारे संसार को प्रकट करो। आत्मा की हानि उठाओ अभी। भूलना होगा मित्र ये जानो, लाभ कुछ न होगा मित्र ये जानो। ये जीवन पाए भी प्रेमी आवाज तुम किसकी आग सुनकर धीरे अपना तुम खोलो। प्रभु यीशु के चरणों में आकर आनंद मुक्ति ले लो। प्रभु यीशु के चरणों में आकर आनंद मुक्ति ले लो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का धर्म करम तुम के द्वारा पवित्र सदा पिता बनोगे।
धर्म कर्म संस्कार के द्वारा पवित्र सदा पिलाओगे। भक्ति का रूप चाहे जितना भी धरो, भक्ति का रूप चाहे जितना भी धरो, स्वर्ग में ना जा सकोगे। इसलिए मित्र सारा पाप अपना यीशु पास आज मान लो। महान प्रभु के चरणों में जीवन में अर्पण करो। महान प्रभु के चरणों में गिरकर जीवन में अर्पण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का सच्ची मुक्ति का एक ही मार्ग, प्रभु यीशु को तुम समझो। सच्ची मुक्ति का एक ही मार्ग, प्रभु यीशु को तुम समझो। पाप मार्ग छोड़ो, पश्चाताप करो। पाप मार्ग छोड़ो, पश्चाताप करो। प्रभु के चरण में आओ। मान लो सब पापों को यदि हृदय से, प्रभु से उसके भूल जाओ। स्वर्गीय आशीष अनंत जीवन प्रभु के पास ले लो। स्वर्गीय आशीष अनंत जीवन प्रभु के पास ले लो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का कृष्ण में केवल है अद्भुत जीवन, स्वर्गीय आशीष की भरपूरी। कृष्ण में है अद्भुत जीवन, स्वर्गीय आशीष की भरपूरी। मृत्यु की वहाँ प्रभुता नहीं, केवल है यीशु में जय। दंड की आज्ञा अब नहीं है, पाप दूर हो गया। नरक द्वार बंद हो गया उसके सामर्थ से। नरक द्वार बंद हो गया उसके सामर्थ से। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का और एक हम गीत गाएंगे आखिरी में छोटा सा।
गीत संख्या 'जीवित है यीशु जीवित है'। कितना संख्या है? गीत संख्या 482। गीत संख्या 482, सॉन्ग नंबर 482। जीवित है यीशु जीवित है, हृदय में मेरे जीवित है, संकट में मेरे साथ रहता वो है, जीवित है उनका। उसने चीरा है तेरी आंखों को खोल दिया है, आंखों को उसने खोला है, घोड़ियों को भी उसने चंगा किया। जीवित है यीशु जीवित है, हृदय में मेरे वो जीवित है, संकट में मेरे साथ रहता है, जीवित है वो सदा। मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मरते समय मुझे मैं तुझे महिमा अपनी दिखा प्रभु। जीवित है यीशु जीवित है, हृदय में मेरे वो जीवित है, संकट में मेरे साथ वो रहता है, जीवित है वो सदा काल। बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। मत्ती सुसमाचार उसके 21 अध्याय और हम पढ़ेंगे 33 वचन से। और हम पढ़ेंगे उसका 33 to 41 बारी बारी से पढ़ेंगे। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास या
सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपके अनुग्रह दया करुणा के सिंहासन के निकट झुक जाते हैं। धन्यवाद देते हैं कॉटेज मीटिंग के रूप में आज हमें इस दिन में अपने अपने घरों में महान प्रभु जी जमा किया है, ताकि हमारा सच्चे जीवते परमेश्वर को हम गुणानुवाद कर सकें और प्रभु जी मसीह में हम आगे बढ़ सकें। इसीलिए प्यारे प्रभु जी सारी बातें प्रबंध किया और मुझे दास को आप ही वचन दें स्वर्ग से, जब तक आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ। इसीलिए आप ही सहायता कर दीजिए। महिमा मान गौरव पाए। प्रार्थना सुने, क्योंकि मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब जहाँ जहाँ जाते थे, कई एक बार प्रभु जो है दृष्टांतों से बातें करते थे, नीति वचन के लिए अपना मुंह खोलते थे, अनेक प्रकार से प्रभु लोगों को समझाते थे। भूतों को प्रभु यीशु मसीह इसलिए दृष्टांतों में समझाते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत लोग आते थे, अलग अलग प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। कोई तो जांचने के लिए आते थे, भीड़ की भीड़, उसके बातों को कई लोग पकड़ने के लिए आते थे। बहुत सारे दीन दरिद्र लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास अपेक्षा में रख कर के आते थे। प्रभु यीशु मसीह के पास वो लोग आते थे, विशेष करके जो लोग चंगा होना चाहते थे, चंगा होने के लिए आते थे। जो इस तरह से अनेक प्रकार से और वो लोग आते थे, क्यों हम इस तरह से हम देखते हैं। तो प्रभु का वचन में हम इस रीति से साफ साफ देखते हैं कि अनेक अनेक प्रकार से और ये लोग आ करके और प्रभु का पास प्रभु की स्वर्गीय बातें, अनंत काल के मिरास को और जो है वे लोग पाने के लिए आते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को अपना भेद को खोला, प्रकट किया और अनंत काल की आशीषों को दी। विशेष करके इसको ठीक करिए। माफ करिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम माइक का है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और बहुत सा दृष्टांत कहा है और चेले लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो बहुत सा चेले समझ नहीं पाते हैं, परंतु बाद में प्रभु चेलों को दृष्टांतों को खोलते हैं, दृष्टांतों को प्रकट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में प्रवेश किए हैं। 21 अध्याय में आएंगे तो यरूशलेम में प्रवेश जब किए प्रभु यीशु मसीह, तो उनको गधी और उसके लादू गधी का बच्चा में प्रवेश करने के तत्पश्चात और सब लोगों ने जब प्रवेश किए प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में, तो लोग गधे पर बैठे प्रभु यीशु का और आगे में सवारी के नीचे लोगों ने कपड़े और खजूर की डालियां डाल दी। ये खजूर की डालियां और राजा को दे देना, राजा के सामने में ही लोग जो है और कपड़े बिछाते हैं। जब कोई प्रधान सबसे बड़ा जो विशेष करके राजा लोगों को ये जो है और दिया जाता है, और आदर दिया जाता है। तो यहू को भी
जब आकर के एक प्रभु का दास ने अभिषेक किया तो यहू को भी सारे जो सैनिक थे उनको राजा नियुक्त किया गया और वो लोग कपड़ा बिछा करके राजा का आदर सत्कार किए, इसलिए कपड़ा बिछाना है। तो हमारा प्रभु का उपस्थिति में हम आते हैं आदर देने के लिए, उसको उसका स्थान से ऊंचा करने के लिए। इसलिए प्रियो, हमारा प्रभु का भवन में भी हम देखते हैं कि पुलपिट ऊंचा में क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह राजा का वो स्थान है, अधिकार है, इसलिए और ऊंचाई में उसको रखा जाता है। और अब आगे हम इसको जब देखते हैं कि मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किए तो उनकी जो दयनीय दशा देख करके और बहुतों को कोड़ों से मारे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो है व्यापार कर रहे थे। प्रभु का धार्मिकता को पूरा करना नहीं, लेकिन व्यापार करना गलत है। प्रियो, आगे हम पढ़ते हैं, ये अभी वापस जब वे मंदिर में नहीं रहे परंतु यरूशलेम को चले गए 21 अध्याय में। उसके बाद हम आगे हम देखते हैं कि वो फलहीन और अंजीर के पेड़ को प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया, क्योंकि अंजीर का पेड़ के पास आया था प्रभु यीशु मसीह की कुछ भूख लगा है, कुछ फल मिले, फल नहीं, अंजीर का पेड़ को फल नहीं मिला, वहां से फल नहीं मिला है। तो प्रभु बहुत दुखी भी हो गए और क्रोधित भी हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, आपसे लेकर के कभी तेरा अंजीर तुझमें कभी फल ना लगे। अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया है, तो आशीष देने के लिए आया है। पर आज ये पेड़ को क्यों इतना बड़ा श्राप मिला? क्योंकि और जो अंजीर का पेड़ जो है फल नहीं दिया है। इतना बड़ा हो गया, इतना दिन से है, लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन फल नहीं दिया। देना तो था इस्राएली लोगों को श्राप, क्योंकि वो भी एक अंजीर के पेड़ के नाई एक जाति है, एक घराना है। पर फलवंत जीवन नहीं होने के कारण प्रियो, एक न एक दिन प्रभु को, आज तो अंजीर का पेड़ को श्राप दिया, लेकिन एक न एक दिन वो प्रभु के पास जितने सारे लोग हैं उनको वो प्रतिफल देने के लिए आएगा। यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं 10 अध्याय और 40 अध्याय का 10 वचन में, यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, उसके पास हरेक को प्रतिफल देने का और उसको बदला देने के लिए आ रहा है। प्रतिफल भी है और क्या है, बदला देने के लिए प्रतिफल और बदला। और हम देखते हैं प्रियो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन में भी कि यहाँ पर भी वहां हम देखते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। पढ़िए उस वचन को, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु ने इस संसार में हरेक के काम को दिया है, हरेक के काम के अनुसार प्रतिफल उसके पास है। प्रियो, यहाँ पर अंजीर का पेड़ को भी काम दिया था प्रभु। अंजीर का पेड़ का काम क्या था? पत्ते ही पत्ते नहीं, परंतु अंजीर का फल वहां पर लगे, ताकि वहां जो उसी फल में से लोग अपना भूख मिटाए, लोग अपने उसी अंजीर के और फल से टिकिया बना करके बीमारी अवस्था में लोग थे वो चंगे हो जाएं।
सो ये अंजीर का पेड़ प्रियो एक उद्धार पाई हुई प्रजा का सूचक है, उद्धार पाए हुए लोगों का, और एक कलीसिया है, मंडली है। और आज हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि श्राप आ गया है हमारे जीवन में। हम ये जांचें और परखें, क्या हम प्रभु आज तक इस संसार में हैं? आपने हमें चुना है अनंत काल के आशीषों के लिए, परंतु क्या हम आशीष कमाए हैं? क्या आज हम आशीष कमाए हैं या श्राप कमाए हैं? ये हमारे जीवन में जांचने और परखने का दिन है। लॉकडाउन के अंदर में, आज लॉकडाउन में क्यों ऐसा परिस्थिति आया है? प्रभु एक रिवर्स किया है और एक स्टॉप लगाया है, ब्रेक लगाया है कि इन दिनों में, लॉकडाउन में, लोग, सारे संसार के लोग बंदी में हों और बंद होकर के अपने आप को जांचें और परखें कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नियम में हम हैं भी कि नहीं हैं। प्रभु के लोग अपने आप को जांचें कि हम प्रभु की सेवा हम पूरी ईमानदारी से और पूरी और प्रेम करते हुए, सच्चाई करते हुए फल लाने वाले के लिए हम बने हैं कि नहीं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको चुना है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 16 वचन में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाओ और जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम जो कुछ भी पिता से मांगो और वो तुम्हें दे। इसलिए प्रभु ने चुना है, ये अंजीर का पेड़ को इसलिए लगाया है और इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को और संसार से निकाला है, कलीसिया में रखा है, कलीसिया में रखा है। यहाँ पर अंजीर का पेड़ सूख गया। चेलों को उसने ये नहीं बताया कि ये तो सूख गया है, परंतु प्रभु के लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं। विश्वास करने से प्रभु के लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 21 वचन, 21 और 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, और डाउट संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे हाँ, जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ प्रार्थना में तुम विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सब मिलने वाला है प्रभु। हाँ, इसीलिए ये विश्वास की प्रार्थना है, विश्वास की प्रार्थना है। प्रभु के लोग विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और बड़े बड़े काम कर सकते हैं, फल ला सकते हैं प्रभु के लिए। इसके लिए प्रार्थना करने के लिए अब चुना है। जाति जाति के लोग चंगे हों, इसलिए तो पेड़ को लगाया है। हर महीने वो पेड़ जो है फलता है, जाति जाति के लोग उसके पत्ते से चंगे होते हैं। ऐसा एक पेड़ प्रभु ने लगाया है प्रकाशित वाक्य की किताब में। और इस संसार में प्रभु के लोग भी वैसे पत्तों हैं और वैसे फल लाए, ये प्रभु का और हृदय की इच्छा है, बोझ है। तो आज यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में, हाँ, कुछ लोग प्रभु को परखने के लिए आए थे और ये जो काम जो कर रहा है प्रभु, भलाई काम कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि तू किस अधिकार से कर रहा है? भलाई काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, तो लोग पूर्णिया आकर के किस अधिकार से कर रहे हैं?
भलाई काम करने के लिए परमेश्वर ने उसको, इसलिए जवाब उसने उलट कर दिया। मैं भी एक बात पूछ रहा हूं, अगर आप ये बताइए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसकी ओर से था? कौन उसको भेजा? क्या बोल रहा है? यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? और ये लोग बातों को पकड़ने वाले क्या हुए? विवाद करने लगे, आपस में विवाद करने लगे, आपस में सलाह मशवरा विवाद करने लगे। और यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से है, हाँ तो वह हमसे कहेगा फिर तुमने उसका विश्वास क्यों ना किया? हाँ और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से, हाँ, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। लोग जो प्रभु का आशीष को चखे हैं, पाए हैं, प्रभु के आशीष यूहन्ना के द्वारा मिला है, मन फिराए हैं, स्वर्ग राज्य में उनका नाम लिख गया है। अभी दूसरे सदुकी लोग तो बातों को परखते थे, प्रभु को खुद परख रहे हैं। अधिकार किसने दिया? तो फंस गए। इसीलिए प्रभु ने बात को उनको घुमा दिया। प्रश्न के उत्तर में प्रश्न कहा और उनका बोलती बंद हो गया, उनका मुंह चुप हो गया। तो भी और भी उदाहरण आगे 28 पद से 30 पद तक वो यहाँ पर दिया है। 32 पद तक 2 पुत्र का दृष्टांत दिया। एक पुत्र को कहा गया कि जा दाख की बारी में काम कर, और उसका पुत्र ने क्या किया? उसने क्या उत्तर दिया? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो बोला। पर बाद में उसको रियलाइज हुआ, मैं जो कहा वो मेरा पिताजी को नहीं कहना था, मेरा माता पिता का मेरा आदर करना था। थोड़ा समय के लिए आलसी हो गया। कई बार पाप में पड़े रहने के कारण लोग आलसी हो जाते हैं, और इसीलिए किसी आलसी को अगर काम के लिए भेजे तो उसको ऐसा लगता है कि जाड़े के समय में दांत का जो दर्द उठता है वैसा लगता है, और आलसी को ऐसा लगता है कि उसको भेजा जाए कहीं तो बोलेगा कि चौक में शेर है, सिंह है, बहाना बनाता है। यह तो डायरेक्ट मना कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। पर बाद में पश्चाताप किया गया। वो बेटा, वो पुत्र कौन है? वो व्यभिचारी लोग, और जो ये लेते हैं, मसूल लेते हैं, मसूल लेने वाला, और वेश्या लोग थे। ये लोग थे, इनकार कर गए थे प्रभु को, लेकिन बाद में उन्होंने पश्चाताप किया, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया और आगे वो निकल के गए। प्रियो, आगे हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा, उसका और भी एक बेटा था उस दाख के बारी के मालिक का। दूसरे के पास जाकर के उसने ऐसा ही कहा, तो उसने जवाब दिया, जी पिताजी जाता हूं, जी पिताजी जाता हूं। पर वो गया ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं जी पिताजी जाता हूं, जी पिताजी जाता हूं, लेकिन वो काम को करता नहीं है। तो कई बार हम लोग केवल बातों के सुनने वाला नहीं, वचन के अनुसार चलने वाला बने। जो मुझे हे प्रभु कहता है, हरेक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सब चेतावनी सीखते हैं। और आगे हम इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर मत्ती की किताब उसके 21 अध्याय में 33 वचन से हमने पढ़ा 1:40। ये दृष्टांत उन्होंने दिया। एक गृहस्थ, एक घरेलू व्यक्ति जिसने दाख की
बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड बनाया। और चौथा, किसानों को ठेका दिया, परदेश चला गया। तो प्रियो, हम देखते हैं ये दाख की बारी को भविष्य शास्त्र बाइबल में उदाहरण स्वरूप प्रभु ने दिए हैं बहुत जगह। आप भजन संहिता 40 अध्याय 80 अध्याय में पढ़ेंगे। वहां पर उसने एक दाख लता को उसने अन्य जाति के देश में से लेकर आ करके कहाँ पर लगाया? अच्छे जलवायु जगह में लगाया है। पढ़ देंगे उसको, बहुत सुंदर पद है। भजन संहिता की किताब 80 अध्याय और उसका 8 वचन 9 वचन। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अंजीर अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगाया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया। स्थान तैयार किया मतलब अभी हमने क्या पढ़ा? उसने एक कुंड खोदा और स्थान तैयार किया और वहां पर वो जड़ पकड़ी, फैला और देश को भर दिया। तो ये इस्राएली जाति को बतलाया जाता है, चुनी हुई प्रजा को बतलाया जाता है। और अंजीर का पेड़ भी है और यहाँ पर दाख का लता भी है, दाख का पेड़। इस्राएली लोग ही नहीं वरन ये हरेक प्रभु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं। ये प्रभु के लोग हैं और प्रभु उनको अंगूर का पेड़ बनाता। हम भी अंगूर का पेड़ है। अंगूर का पेड़ जो है फल लाने वाला अंगूर का पेड़। हमारे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि अंगूर का जो पेड़ जब लगाया प्रभु यहाँ पर, तो 5 अध्याय यशायाह की किताब में लिखा है कैसा अंगूर का पेड़ लगा। अंगूर का पेड़ कैसा है? 5 अध्याय यशायाह नबी की किताब उसके 5 अध्याय और हम पढ़ते हैं 2 और 3। अगर आप पढ़ेंगे उसका 1 और 2 ही पढ़िए। मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। हाँ। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। हाँ। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। हाँ। और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। हाँ। तब उसने दाख की आशा की। हाँ। परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। हाँ। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम प्रभु के लिए फल लाए। हमें इसलिए लगाया, मिट्टी खोदी, पत्थर बिना, उत्तम जाति की दाख लता हम हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम उत्तम जाति के, स्वर्गीय जाति के लोग हैं। गुम्मट भी बनाया है। उसमें गुम्मट में खड़े रह करके लोग प्रार्थना, मतलब वहाँ पर प्रेयर टावर बोलते हैं, ये गुम्मट है जहाँ पर चौकस रहने के लिए चौकीदार लोग रहते हैं, देखभाल करने के लिए। पर क्या मिला? निकम्मे दाख ही मिला है प्रभु के लोग। और ये जो है निकम्मी फल नहीं परंतु डुमचू फल। बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा छोटा फल, डुमचू फल नहीं। प्रभु का जो लोग है फल दे और रस भरे और चखे तो लोग हरा भरा हरियाली लोगों को आए। पौलुस प्रेरित फिलेमोन की पत्री में जिस कलीसिया के घराने में जो लोग थे, गायुस थे वहाँ के,
और एक बहन थी, उनका जो स्वभाव, उनका जो प्रेम पवनाई, आदर सत्कार को देखा तो क्या बोला उसने, मेरा मन जो है हरा भरा हो गया। हरा भरा, पौलुस हरा भरा हो गया, मतलब परमेश्वर तृप्त हो गया, परमेश्वर प्रसन्न हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु की कलीसिया में वो अगर प्रभु का जीवन को जीता है तो सबसे पहले सेवक प्रसन्न होगा, सेवक खुश हो जाएगा। पहले पौलुस जैसे हरा भरा हो गया, जब पौलुस हरा भरा हो गया तो प्रभु के लोग भी हरा भरा हो जाएंगे और भी लोग हो जाएंगे। इसीलिए तृप्ति जीवन, फलवंत जीवन और अच्छा फलों का जो जीवन है कौन जी सकता है प्रियो? वो व्यक्ति अच्छा फल लाने वाला एक दाग है, अच्छा फल लाने वाले एक दाग का पौधा है। तो प्रभु ने यहाँ बोल रहा है कि निकम्मी निकम्मी फल, निकम्मी निकम्मी फल नहीं, अच्छे प्रभु ने हमें दिया है रस के लिए। हमारे जड़ भी जो है अंदर गई है, प्रभु के जो लोग हैं दाखल आता है, उसका जो जड़ है कहाँ पर है? पानी के सोते के पास। जो धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। तो क्या करता है? इतना समय बचता है तो व्यवस्था पर रात दिन ध्यान, उस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है। रात दिन प्रसन्न होता है, रात दिन उसको ध्यान मनन करता है। इसलिए उसकी जड़ कहाँ पर फैली हुई है? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती नालियों के किनारे में लगाया गया है। वो अपना टाइम में वो फलता है, मुरझाते नहीं, उसके पत्ते मुरझाते नहीं, उसके पत्ते मुरझाते नहीं। इसलिए जो भी वो करेगा सफल होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा में करता है और परमेश्वर के लिए फल लाने वाला करता है। वो अकाल में भी तृप्त रहेगा, हरी भरी रहेगा। ऐसा प्रभु का वचन हमारे जीवन में कहता है। सो इस तरह से ये फलवंत जीवन का गुण है। प्रभु के लोग दाग के बगान है, दाग के बारी है और दाग की बारी का जिम्मेवारी दिया गया। प्रभु इस्राएली लोगों को जिम्मेवारी दिया, लेकिन वो लोग फलवंत हुए नहीं, वो लोग फल लाए नहीं। उल्टे प्रभु के जो भेजे गए दासों का क्या किया? उन्होंने अनादर किया। प्रभु अपने दासों को भेजा, पुराना नियम में भविष्यद्वक्ताओं को भेजा इस्राएली प्रजा के बीच में। और ये बात हम मत्ती की किताब 21 अध्याय में देखते हैं। जब फल का समय निकट आया 34 पद में, तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। तो प्रभु के सेवक दास लोग हैं, जो कलीसिया में जो लोग हैं उनके पास भेजा, जो जिम्मेवारी उठा रहे हैं, जो देखभाल कर रहे हैं। तो उनको क्या किया? दासों को भेजा। तो किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी को पत्थरवाया। कितने कितने प्रभु के दास लोग, हबील से लेकर के जकरिया तक, बेदी और किसके बीच में हाथ हो। यिर्मयाह को भी इस्राएली लोगों के बारे में जब उसने खरी वचन बताया तो उसको भी जो है लोगों ने बंदी गृह में डाला, पीटा भी। कितने कितने प्रभु के दास लोगों को पीटा भी। और किसानों में से दूसरे और ज्यादा, और किसान ने और अच्छे अच्छे दासों को भी भेजा। तो सबों को उन्होंने वैसा ही किया। आखिरी में कौन आ गया? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा ये मेरा पुत्र है। परमेश्वर इसलिए भेजा कि उसका
आदर करेंगे। उन्होंने, उनके मन में तो बहुत सा दुष्टता भरा हुआ था, किसानों के मन में। 38 पद में हम पढ़ते हैं, पर किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, या तो वारिस है, आओ हम इसे मार डाले और उसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। दाग की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला वो। सो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में उसके 2 अध्याय का 23 वचन में भी पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह को लोग मार डाला। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23 वचन। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, हाँ, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। तो ये सारे लोग मार डाले प्रभु यीशु मसीह को। तो अब प्रभु क्या करेगा, उनसे बदला लेगा। इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा, उन्हें उसे कहा वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करे और दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा, जो समय पर उसे फल दिया करे। समय पर फल दिया करें बोल के हमारा प्रभु ने चुना है। परमेश्वर के योग्य फल लाएं, इसके लिए प्रभु चुना है। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि फल लाए हमारा जीवन में, और 9 फल होना चाहिए। क्या क्या फल होना चाहिए? 9 फल। पढ़िए उसका वचन। आइए हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय। गलतियों की पत्री 5 अध्याय। बुरे फल था पहले, शरीर के फल था, शरीर के काम थे, परंतु आत्मा के जो फल हैं, हमें जो प्रभु का आत्मा दिया गया है वो 22 पद में लिखा है। पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे फलों के लिए कोई भी, ऐसे कामों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं। अगर भलाई आप कर रहे हैं किसी को, और किसी को आप चावल दे रहे हैं, किसी को आप खाना दे रहे हैं, किसी को आप और वस्तुएं दे रहे हैं, ये एक भलाई का फल है। इसके विरोध में आपको कोई कुछ जो है बोल ही नहीं सकता है। कोई कुछ बोल सकता है नहीं, क्योंकि आप दे रहे हैं। ये प्रभु का लिए जो है ये फल में से भलाई कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, शांति दे रहे, यह फल हमारे जीवन में। और प्रभु चाहता है, जब देखता है हो रहा है फल, बहुत आनंद होता है, खुश होता है। सो क्यों ऐसे भले भले कामों में हम लोग सरगर्म रहें और फल लाने वाला बने, ताकि हमारा प्रभु आत्माओं का भी फल ले। हमारा जीवन से जब फल निकलता है, उससे आत्माओं का फल ऑटोमेटिक देगा। प्रार्थना करेंगे, प्रयत्न थोड़ा करेंगे, फल जाता है। प्रार्थना करेंगे। आइए इन विचारों के द्वारा आज कोटे मीटिंग में हमें प्रभु लेकर के आया। प्रभु हमें सहायता करें, मदद। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आपके विचार हमारे लिए अद्भुत हैं, और इन दिनों में जो आप हमें लेकर के चले जा रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर में जब हम लोग महान प्रभु जी हैं, स्वर्गीय पिताजी, परंतु आप हमारे जीवन में सबसे बड़े महाराजा हैं, राजा हैं। प्रभु आपका हम महिमा करने के लिए सुंदर से अवसर दे रहे, अपने घरों में रहकर हम प्रार्थना में पाए जाएं और हम फल लाएं। प्रभु जी प्रार्थना में उठाएं,
जागृत रहें। प्रेम प्रभु सब बातों में आपका नाम का महिमा। प्रार्थना सुना है धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खजूर के वृक्ष के समान फूलते और फलते रहेंगे, खजूर की डालियां लेके खुदा के नारे मांगे, खजूर की डालियां लेके उधार के नारे मारेंगे। यीशु पर विश्वास जो लाते उसी के अनुग्रह द्वारा वे धर्मी हैं बन जाते। यीशु पर विश्वास जो लाते। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे सारे संतों के साथ सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। जय मसीह।